अगर कुछ ना बन सके, सिर्फ सरल हो जाओ ना, तो भी परमात्मा रिझ जाया करते हैं। एक बार एक किसान था, बड़ा ही सीधा साधा सरल व्यवहार का। बस ये वो अपने कर्म को ही पूजा मानता था, खेती बाड़ी बढ़िया करता था, और कोई कुछ ना, घर में लोग पूजा पाठ भी करते थे, वो पूजा पाठ भी नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। एक दिन एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा कि भोजन करा दीजिए। तो घर वालों ने भोजन कराया, तो वो भी सम्मिलित था उसी में, भाई रोटी ले जाओ, तो वो भी ले जाता था। वो इस भाव सेवा भाव से नहीं, घर वाले कह रहे हैं महात्मा को भोजन कराना, जैसे सब करते हैं वैसे इनको भी करा देते, वो सेवा भाव से नहीं। भोजन कराया महात्मा को, और रात्रि शयन के समय घर वालों ने कहा थोड़ा चरण वरण दबा दो, महात्मा आए हैं, रोज रोज किसी के घर में नहीं आते। गया, पैर दबाने लगा, तो महात्मा ने पूछा, बालक क्या करते हो? तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं कुछ नहीं करता, मैं खेती करता हूँ। वो बाहर दो बैल बंधे, सुबह लेकर चला जाता हूँ खेत में, खेत बढ़िया जोतता हूँ, बोता हूँ, आता हूँ घर पे, नहाया खाया आराम किया, फिर शाम को खेत में चला, बाकी कोई काम नहीं करता। अच्छा, पूजा पाठ ना, ये सब तो मैं नहीं करता। तो क्या करो? हमारे बस की बात नहीं महाराज, आज तक ना किए तो आज कैसे कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। बोले तो फिर खेती करने से परमार्थ नहीं मिल जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो परमात्मा को पाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसने कहा कि हमारी खेती हमारे भगवान है, हम उसी में सब कुछ कर लेंगे, पेट तो वहीं से भरना है। बोले वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लिया करो। तो उसने कहा कोई सरल सा मंत्र हो, सरल सा नाम हो, बता दीजिए, लेंगे। अब महाराज महात्मा ने कहा जब तुम और कुछ नहीं कह सकते तो सिर्फ भज राम भज राम भज राम भजन करा करो। बोला ठीक है। अब महाराज खेत में पहुंचा, हल जोतना शुरू किया, बैल चलना शुरू किए, और जैसे ही जोतना तो याद आया महात्मा ने कहा था भजन करते हुए खेती करो, क्या जाता है। तो वो भजराम की जगह अघराम शुरू किया, अघराम 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 करते करते पूरा खेत जोत लेता था। एक दिन किया, आया घर लौट करके, अगले दिन फिर जब खेत में गया तो उस दिन तो महात्मा बताए थे, याद था, अगले दिन वो अघराम भी भूल गए। अब घर राम करता फिरता। मैया लक्ष्मी श्री हरि के साथ बैठी, लक्ष्मी जी ने कहा ये घर राम कर रहा है, आप बताओ, कोई किसी भी नाम से आपको पुकारता है, कोई किसी भी नाम से आपको बुलाने लगता है, आप इतने सरल हो, ये ठीक ना है। भगवान ने कहा वो किसी भी नाम से पुकारे, मतलब उससे नहीं है, किस भाव से पुकार रहा, हमको काम उससे। ये कपट को, दुनिया के कपट को, जंजाल को त्याग करके सच्चे मन से पुकार रहा है, सच्चे मन से भज रहा है, ये मेरे लिए मायने रखता। निर्मल मंजन सो मोहि पावा। मैया ने कहा मुझे पसंद नहीं आया कि आपको घर राम करके, मतलब राम जी को घर्राने की बात कर रहा है, ये हल जोत रहा है, अब राम जी मिले तो उनको भी इसी में जोतता चला जाओ। बोले ना, उसके भाव में कोई कमी नहीं है, शब्द कोश उसके पास नहीं, शब्द नहीं है, नहीं ज्ञानी है वो, लेकिन भाव उसका पूर्ण है। वो कपट को त्याग कर, ये संसार कपट रूपी दीवार से बनी हुई है, कपट रूपी दीवार है, कपट रूपी छत है, कपट रूपी शरीर है, सब कुछ कपट से भरा है। आप चाहो भी तो नहीं बच पाओगे, कोशिश भी करोगे, क्योंकि अगर कोई कोठरी काली की है, काले कोयले की कोई कोठरी है, आप सोचो उस कोठरी में जाएं और निकल कर चले आए, शरीर में कहीं कोयला ना लगे, कालिक ना लगे, ये संभव है? जब चारों तरफ उसमें कालिक भरा है, अगर प्रवेश करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लग ही जाएगा। तो ये कपट रूपी संसार है, कपट रूपी दीवार है, कपट रूपी शरीर है, सब कपट से भरा है। कितना भी निर्मल करोगे, छू तो जाएगा कहीं ना कहीं तो असर रहेगा। लेकिन इस कपट रूपी संसार में भी अगर वो मेरा निर्मल मन से भाव भजन कर रहा है तो मेरे लिए यही बहुत है। वो कुछ भी कह के पुकारे, मन निर्मल है, भाव निर्मल है। लक्ष्मी जी बोली आप सत्य करें, एकदम निर्मल मन से वो बोल रहा। बोले बिल्कुल, आप जाकर देख लीजिए। लक्ष्मी जी साधारण सी स्त्री बन करके आई, अब वो खेत जोत रहा, घर राम करते हुए बढ़ रहा।
पीछे से लक्ष्मी जी आवाज, रे किसान सुनो तो। नहीं सुन रहा, वो अपने राम राम का नाम लिए जा रहा। बड़ी देर तक जोर जोर से 3 4 5 बार जब पुकारी तो क्रोध में बोले, क्या है बताओ। तो उसने कहा जी ये घरराम, मैया लक्ष्मी ने कहा ये घरराम कर रहे हो। घरराम कौन है, देखा भी है, जानते भी हो इनको? कुछ ना बोला, फिर अपना खेत जोतने लगा, भाव से खेत जोतने लगा। फिर वही घरराम रटते हुए खेत। लक्ष्मी जी फिर से बोली, अरे कुछ पूछ रही हो क्या? बार बार जब लक्ष्मी जी ने कहा ये घरराम कौन है, किसका नाम जप रहा है, क्यों नाम जप रहा है, क्रोध में बोला ये घरराम तुम्हारे खसम है। लक्ष्मी जी मन में सोची, बात तो सही कर घरराम, राम अर्थात विष्णु जी, विष्णु तो हमारे खसम है। इसको कैसे पता चला कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनकी लक्ष्मी हूँ और इनके पास आई। अब लक्ष्मी जी की उत्सुकता और बड़ी। उधर श्री हरि भी पीछे पीछे आए थे साधारण रूप में। तो एक छोटा सा झाड़ था और छोटा सा गड्ढा था झाड़ के पीछे। उसी गड्ढे में बैठ करके झाड़ी के पीछे से दोनों की बातें सुन रहे थे, लक्ष्मी जी की और किसान की। जब उसने गुस्सा करके कहा, वो जानता थोड़ी ना था, वो तो क्रोध में बोल दिया थारे कसम है। अब महाराज लक्ष्मी जी को उत्सुकता और बड़ी, किसको कैसे पता कि वो मेरे पति है। अब लक्ष्मी जी बोली, ये तुझसे किसने कहा, कहाँ है वो? अगर मेरे पति तो मेरे साथ होने चाहिए, कहाँ है? बोले भाड़ में, गड्ढे में गिरे पड़े। गुस्से में आकर बोला, वो तेरे खसम है, तेरे खसम, गड्ढे में गिरे पड़े, जाके निकाल। अब भगवान बोले, ये तो देखा भी नहीं मुझे गड्ढे में पड़ा हुआ, मैं तो यहाँ छुप करके इसकी बातें सुन रहा था। अब लक्ष्मी जी पीछे मुड़कर देखी तो श्रीहरि पूर्ण रूप में आकर के लक्ष्मी के बगल खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या हुआ? देखी, इसको किसी ने बताया नहीं, फिर भी जानते मैं आपका पति हूँ, और मैं गड्ढे में बैठा था छुप करके, इसको पता चल गया कि मैं गड्ढे में बैठा हूँ। तो नाम जाप करने से कितना प्रभाव पड़ गया। आकर भगवान के सामने, भगवान आकर के किसान के सामने खड़े हो गए। किसान थर-थर कांपने लगा, अरे प्रभु किस कारण से आप दर्शन दे दिए? मैंने तो जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कोई पाठ नहीं किया, जब तप नहीं किया, फिर भी आप सामने आ गए। लक्ष्मी जी ने कहा, वो घरराम जो कर रहा था ना, वो उसका पुण्य है कि परमात्मा सामने खड़े। धन्य हो गया आज वो किसान। उस महात्मा ने अगर कहा न होता भज राम, तो इसके मुंह से घरराम न निकलता और राम सामने न आते, दर्शन न मिलता। भगवान अगर दर्शन दिए तो सिर्फ एक कारण, क्या? ये निर्मल भाव से बुला रहा था। शब्द भले ही नहीं इसको पता, शब्द का अर्थ भले ही नहीं इसको पता, लेकिन ये जानता था कि महात्मा ने कहा है भजन करने में क्या जाता, कर लेते हैं, वैसे भी खेत जोतते खाली है। तो दिमाग और दिल दोनों भगवान को देकर भज रहा था। भगवान ऐसे भक्तों पर सरलता से रिझ जाते, जो भक्त सरल बनकर भगवान को रिझाते। हृदय से कपट त्याग करके, ईर्षा द्वेष दंभ त्याग करके यदि परमात्मा का भजन किया जावे तो भजन थोड़ा गड़बड़ भी होगा ना, भाव अच्छा होगा तो भगवान मिल जाएंगे। आज माँ अहिल्या के सामने भगवान खड़े हैं, किस लिए? श्राप मिला है अहिल्या जी को, उस श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान खड़े, क्योंकि माँ अहिल्या भी निर्मल मन वाली है।